धर्मदीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पुण्य के उदय से संपदा प्राप्त होती है, पाप के उदय से विपदा का आगमन होता है। जो जीव जिस प्रकार का शुभाशुभ कर्म करता है तदनुरूप उसको फल प्राप्ति फल निष्पत्ति होती रहती है। किंतु संपत्ति आ जाए या विपत्ति ढह जाए, दोनों भी तात्कालिक घटनाएं हैं। उसी प्रकार परम पुण्य के उदय से महामहिम चारित्र्य चक्रवर्ती महाश्रमण आचार्य देव शांति सागर जी मुनिराज को उनकी अनुपम लोकोत्तर साधना को देख करके, निरतिचार संयम की महान उपासना को देख करके तत्कालीन गणमान्य मान्यवरों ने 1937 के चातुर्मास में सिद्ध क्षेत्र गजपंथा में आचार्य देव को चारित्र्य चक्रवर्ती उपाधि से पद से अलंकृत किया। किंतु उस पद को, जनमान्यता को, जनभावना को देख करके आचार्य महाराज ने उदासीनता पूर्वक उस समय शांत भाव बनाए रखा। लेकिन उस समय उन्होंने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि चारित्र्य चक्रवर्ती वास्तव में कौन होते हैं? जो क्षायिक, यथाख्यात क्षायिक चारित्र को प्राप्त ऐसे 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान तीर्थंकर भगवान ही चारित्र्य चक्रवर्ती होते हैं, क्योंकि चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। चारित्र की पूर्णता कहाँ होती है? अभी अपन 6ठे 7वें गुणस्थान में सकल चारित्र है, सकल संयम है, ऐसा जो कहते हैं वह एक अपेक्षा से, सामायिक छेदोपस्थापना संयम की अपेक्षा से अपन सकल संयम, महाव्रत, सकल संयम इत्यादि सकल व्रत वगैरह कहते हैं। किंतु चारित्र की संपूर्ण रूप से पूर्णता यदि कहाँ होती है, शैलेश अवस्था की प्राप्ति यदि कहाँ होती है, तो वह 14वें गुणस्थान में होती है। उस अपेक्षा से, चारित्र की संपूर्णता की दृष्टि से आचार्य देव ने कहा कि वास्तव में चारित्र चक्रवर्ती कौन है? तीर्थंकर भगवान है। और साथ साथ उन्होंने उस पददाताओं की भावनाओं को तो रखा, लेकिन अपनी वीतरागता को और उस पद के प्रति अनासक्ति को भी वहां पर लोगों के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि इस संसार में, विश्व में बहुत सारे पद हैं। सुन रहे क्या आप लोग? बहुत सारे पद हैं। सरपंच पद से लेकर के राष्ट्रपति पद तक, खासदार पद, आमदार पद, सांसद, विधायक इत्यादि अनेकों राजनैतिक पद हैं। राजमान्य ऐसे अनेक पद हैं। राजाओं के द्वारा दिए जाने वाली अनेक उपाधियां हैं, पदवियां हैं, बहुत सारी चीजें। किंतु ये सारे पद एक दृष्टि से आपद है। क्या है? आपद यानी संकट। आपद का मतलब क्या है? संकट। किंतु संपूर्ण 3 लोक में, त्रिभुवन में यदि संपूर्ण विश्व में आपद से रहित निरापद यदि कोई पद अर्थात पर्याय हो तो वह सिद्ध पद है। सिद्ध पद मतलब वह पर्याय है। वह कोई ऐसे पंत प्रधान पद, राष्ट्रपति पद, मुख्यमंत्री पद ऐसे पदों की तरह एक कुर्सी, एक सत्ता की तरह नहीं है।
वह पद अर्थात उस जीव की धारण की गई स्वतंत्र, शुद्ध और आगे सादी अनंत काल तक बनी रहने वाली ऐसी एक शुद्ध पर्याय है। और ऐसा यह सिद्ध पद सिद्धों की भूमिका ही शाश्वत है, निराकुल है, निर्बाध है और किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति से बाधित नहीं है। इसलिए सिद्धों का सुख, सिद्धों का जीवन, सिद्धों का भविष्य अव्याबाध गुण से संपन्न है। संपूर्ण त्रिभुवन में अव्याबाध गुण यदि किन्हीं के जीवन में प्रकट है तो सिद्ध परमेष्ठियों के जीवन में। और उसी कारण पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस चारित्र चक्रवर्ती जैसी उपाधि को लोगों की भावना के कारण वैराग्य भाव और उदासीनता पूर्वक लोगों की भावना तो उस समय रखी, लेकिन उस भावना की कदर करते समय, भावना का सम्मान करते समय भी उन्होंने उस पदवी का, उस उपाधि का वास्तविक चित्रण जन भावना के सामने प्रस्तुत करके अपने भाव प्रस्तुत किए। आप लोग दुनिया में कहीं भी देखिए, आज तक जो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठे हैं, उनको किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी समय पद से नीचे उतरना पड़ा है। यहां तक कि तीर्थंकरों का पद भी छूट जाता है, बल्कि छूट जाता है ऐसा कहने के बजाय तीर्थंकर स्वयं समोसरण आदि का त्याग करके योग निरोध के लिए एकांतवास में, विजनवास में चले जाते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का निर्वाण कल्याण का समयावधि निकट आ जाता है, तब वे भी दिव्य ध्वनि समोसर में विराजमान होना और विहार आदि करना, सारे कार्य उनके अपने आप छूट जाते हैं और फिर वे भी एकांत में रह करके अपने परिणति में रत होकर के अंततोगत्वा सिद्धि को प्राप्त होते हैं। चक्रवर्तियों का पद आप सभी लोग उस बारे में भी जानते हैं। कोई भी चक्रवर्ती हो, भरत क्षेत्र का हो, विदेह क्षेत्र का हो, ऐरावत क्षेत्र का हो, हर चक्रवर्ती अपने जीवन में अपने चक्र रत्न के प्रभाव के कारण, अपने पुण्य के प्रताप के कारण संपूर्ण 6 खंडों के ऊपर अधिराज्य स्थापित करता है। लेकिन षटखंड पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के बाद जब चक्रवर्ती अपने दिग्विजय यात्रा का शिलालेख प्रशस्ति लिखने के लिए जब जाता है, तब हर चक्रवर्ती को दूसरे किसी का नाम मिटा करके ही अपना नाम लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हर किसी चक्रवर्ती को, प्रत्येक चक्रवर्ती को दूसरे का नाम मिटा करके ही अपना नाम मिटाना पड़ता है। इसलिए जो नाममाला आदि ग्रंथ है संस्कृत भाषा के, उसमें पृथ्वी का एक नाम, पृथ्वी के बहुत सारे नाम हैं, धरा, धरती, धरित्री, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, विश्वंभरा इत्यादि अनेक नाम हैं, भू, भूमि इत्यादि। उसमें एक नाम है कुमारी। धरती का एक नाम क्या है? कुमारी। क्यों? हर राजा को लगता है, हर नरेश को लगता है कि इस पृथ्वी का मैं पति हूं, पृथ्वीपति। लेकिन कितने ही पृथ्वीपति इस धरती पर आए और गए, लेकिन पृथ्वी हमेशा कुमारी थी, कुमारी है, कुमारी रहेगी, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी ना आज तक किसी की हुई है, ना हो रही है, ना होगी। इसलिए पृथ्वी का नाम नीतिकारों ने कुमारी रखा है। जिस प्रकार एक अविवाहिता कन्या जो जीवन भर अपने नाम के आगे कुमारी लगाती है, क्योंकि उसका कोई पति नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, वह अपने पिता के आश्रय से जीवन तो जीती है, लेकिन वह किसी की पत्नी, भार्या नहीं है, इसलिए वह अपने नाम के आगे कुमारी लिखती है। आप सभी लोग वैवाहिक जीवन जीने वाली महिलाएं क्या लिखती हैं? सौभाग्यवती। महाराष्ट्र, कर्नाटका में सौभाग्यवती लिखते हैं, उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में श्रीमती लिखते हैं। अपने यहाँ श्रीमती किसको लिखते हैं? जिनके पति का निधन हुआ है उनको श्रीमती लिखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान तरफ सौभाग्यवती, जिसको अपन महाराष्ट्र में कहते हैं, वहाँ विवाहित जीवन जीने वाली स्त्री को श्रीमती कहा जाता है। तो जहाँ की जैसी भी परिपाटी हो, आप लोग सौभाग्यवती कहलाते हैं, वे लोग श्रीमती कहलाती है, लेकिन जिसका विवाह नहीं हुआ है वे कुमारी कहलाती है, क्योंकि उसकी कोई वैवाहिक जीवन की साथ निभाने वाली कोई जीवन साथी के साथ गांठ नहीं पड़ी है, इसलिए वह कुमारी। इसलिए पृथ्वी को भी कुमारी कहा गया। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा इत्यादि रूप से 12 भावनाओं में उन राजा महाराजाओं का और उनके जीवन के पराक्रम का वर्णन करने के बाद ये भी दर्शाया गया
कि इतना सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंत में ये सब यही छूट गया और वे चले गए। इसीलिए आचार्य महाराज ने उस चीज को रखा कि वास्तव में चारित्र चक्रवर्ती कौन है, कौन। और उसमें उस घटना में एक रहस्य ये है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज को वह उपाधि, वह पदवी लोगों ने उनके जीवन को देख करके दी थी। उन्होंने मांग करके नहीं लिया था। क्योंकि जिन्होंने आचार्य पद भी मांग करके नहीं लिया, और जब आचार्य पदारोहण की अपन वार्ता चर्चा कर रहे थे तब उसी के संदर्भ में मैंने एक और प्रसंग उनके जीवन का बताया था कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो उपासक, जो आराधक अपने जीवन में लोगों ने भूलवश, अज्ञानवश 8 दिन तक सिर्फ दाल, रोटी, सब्जी, अन्न दिया लेकिन पानी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? पानी नहीं दिया। तब शरीर पर गर्मी के कारण फोड़े उठ गए। फिर भी जिन्होंने स्वयं चल करके पानी नहीं मांगा, क्या नहीं मांगा? पानी जीवन का एक बाह्य प्राण जैसे, लेकिन उन्होंने पानी की भी याचना नहीं की। क्या ऐसा व्यक्ति मुझे आचार्य पद दो, मुझे चारित्र चक्रवर्ती पद दो, मुझे और कोई उपाधि दो, ऐसे मांग सकते? नहीं, क्योंकि वे बाह्य किसी पद की अपेक्षा अपने भीतर से उत्पन्न होने वाले आत्मोत्थ आनंद का अनुभव करने वाले शुद्धोपयोगी महाश्रमण थे। कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथ में शुद्धोपयोगी साधु के लिए उसका स्वरूप क्या होता है, उसका व्यक्तित्व क्या होता है, इसका वर्णन करते हुए एक गाथा बताई। सुविदित पदत्थ सुत्तो संजम तव संजुदो विगद रागो समनो समसुह दुखो भनिदो शुद्धोव ओगोत्ति। शुद्धोपयोगी कौन है? किसने आत्मा का अनुभव किया है? कौन आत्म साक्षात्कार करने वाला है? इसका वर्णन करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं सुविदित पदत्त सुत्तो, जिन्होंने पदार्थों का वर्णन करने वाले, कौन से पदार्थ? जीवादि जो 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व और पुण्य पाप जोड़ करके जो 9 पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का वर्णन करने वाले जो आगम सूत्र है, उन आगम सूत्रों का जो सम्यक रूप से जानकार है वह साधु, और वह पदार्थ का वर्णन करने वाले सूत्रों को जानने के साथ साथ संजम तव संजुदो, संयम और तप से संयुक्त है। विगद रागो, सारे राग द्वेषों से रहित, और समनो समसुह दुखो, सुख और दुख में जो साम्य भाव धारण करता है, समता भाव धारण करता है, ऐसे श्रमण को भनिदो शुद्धो ओगोत्ति, ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा गया है। एक बार एक घटना घटी आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में। समनो समसुह दुखो कहा जा रहा है ना, सुख में भी साम्य भाव है और दुख में भी समान भाव है। अभी यहाँ चारित्र चक्रवर्ती पद दिया जा रहा है तो भी वो साम्य भाव धारण कर रहे। और ऐसा ही एक प्रसंग उनके जीवन में यहाँ बोरगांव या कुन्नूर के आसपास कहीं पर आया था। आचार्य देव ध्यान के लिए हर दिन नगर के बाहर किसी गुफा में जाते थे। अपने समडोली में भी यहाँ पर गुफा थी ना बाहर, इन खेतों में, खलिहानों में ही हुए गुफाओं में, कंदराओं में रह करके रात बिताते थे, ध्यान करते थे। ऐसी बोरगांव या कुन्नूर के आसपास, एग्जैक्टली मुझे स्पॉट ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वहाँ किसी गांव के बाहर वे ध्यान साधना के लिए जाकर बैठे थे। और उस गांव में एक युवक, एक तरुण व्यक्ति जो बुद्धि से मंदमती था और पागल प्रवृत्ति वाला था, रथ्या पुरुष था। रथ्या पुरुष कोगनोली में क्या? हाँ, तो वह रथ्या पुरुष, वह पागल पुरुष बुद्धिहीन था। और एक दिन आचार्य देव वहां पर विराजमान थे। गांव के बाहर एक खेत में, एक गुफा में वे ध्यान मग्न थे, और वह पागल व्यक्ति वहां जाता है। गांव में भटकते भटकते वहां उस तरफ चला जाता है उस दिन। और रात्रि के समय में आचार्य महाराज अपनी ध्यान साधना में तल्लीन थे। उस समय वहां पहुंचता है और आचार्य देव के सामने कहने लगता है, बाबा भूख लगी है, रोटी दो। क्या कहता है? बाबा भूख लगी है, मुझे रोटी दो। अब बाबा के पास खुद कोई रोटी नहीं और बाबा उसको क्या दे? बाबा के पास कहाँ की रोटी?
बाबा रोज अपने पुण्य की परीक्षा देखने के लिए अपने भाग्य में हो तो मिलेगा इस विश्वास पर, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रख करके रोज सिंह मुद्रा धारण करते हुए नगर नगर में डगर डगर में विधिवत नवधा भक्ति पूर्वक प्राप्त आहार को यथाविधि यथानिधि ग्रहण करते हैं। उनके पास कहाँ का श्वेतांबर संप्रदाय के साधक अपने साथ गोचरी के रूप में, गोचरी के नाम पर गृहस्थों के घर से संकलित किया हुआ, संग्रहित किया हुआ अन्न लेकर के दिन भर रहते हैं। शाम तक उसका सेवन यथाशक्य यथा आवश्यक उनके विधि के अनुसार ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके पास वो उपलब्ध है। लेकिन दिगंबर साधु दिन में एक ही बार, वो भी थाली में भर भर के उनके सामने रखा नहीं जाता, हाथ में क्यों लेते हैं? पीछे एक बार बताया था आप लोगों को कि वह हाथ में आहार लेते समय अंजुलि में कोई बाल या कोई जीव यदि अनावधान से दाता के द्वारा आ गया अन्न के साथ, तो पूरी थाली भर के आया हुआ परोसा गया अन्न खराब ना हो, वो वेस्ट ना हो, इसलिए हाथ में आया हो थोड़ा बहुत एकाध ग्रास खराब हुआ तो दाता को भी बुरा नहीं लगेगा, एक कारण। दूसरा कारण परिग्रह के त्यागी है, तीसरा कारण स्वावलंबी है, चौथा कारण जब तक ये हाथ स्वयं से उठा करके मुंह तक ग्रास लेकर के जाएगा तभी तक आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा समाधि ले लूंगा। इस प्रकार की सिंह वृत्ति को धारण करने वाले दिगंबर साधु हाथ में आहार ग्रहण करते। अब वह पागल व्यक्ति बाबा के पास जाकर के, शांति सागर आचार्य देव के सामने जाकर के, बाबा रोटी दो, बहुत जोर से भूख लगी है, और रोटी दो रोटी दो रोटी दो करने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह निर्ग्रंथ दिगंबर तपस्वी है, इनके पास स्वयं के लिए स्वयं के भोजन का अपने आप द्वारा किया गया कोई इंतजाम नहीं है। दाता के द्वारा जो जैसा जितना जहाँ योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार दिया जाएगा उतना ही वे यथा संभव यथा योग्य ले लेते, उस व्यक्ति को नहीं मालूम। अब वह बहुत बार बार मांग करके भी महाराज अपने ध्यान में बैठे, आंख बंद करके, जो सुमेरु पर्वत की तरह अचल होकर के अपने आत्म साधना में निमग्न है, ऐसे आचार्य महाराज के सामने बार बार बड़बड़ाने लगा। और जैसे ही बार बार बोल करके भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब वह उद्विग्न हो गया, क्षुब्ध हो गया, और फिर उसके हाथ में एक डंडी थी, डंडी काटी, और उस डंडी में एक नुकीली कील, सांबार मोड़ा, एक कील लगी हुई थी। अब बार बार मांग करके भी ये बाबा हमें नहीं दे रहा है, और भूख लगा हुआ व्यक्ति भड़क जाता है, भड़क सकता है। आप लोगों को तो उसका अनुभव है ही। घर में आपके छोटे छोटे बच्चे, नौजवान लोग, पुरुष वर्ग भोजन में किसी सब्जी में नमक मिर्च मसाला थोड़ा ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो जाए तो कितना कुछ सुना देते हैं। अब हर किसी के घर में ऐसा ही है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से स्थानों पर ऐसा होता है। तब फिर वह व्यक्ति तो भूखा था, कब से भूखा था क्या पता। और जो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं उनका शरीर बल भी बहुत बार बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसको चिढ़ उत्पन्न हो गई कि मैं इतना मांग करके भी ये मुझे कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे, मुझे भूख लगी है और ये कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको चिढ़ उत्पन्न हो गई। और उसने अपने हाथ में जो लकड़ी का डंडा था उस डंडे से उन जगत मित्र को, अकारण जगत बंधु आचार्य शांति सागर जी महाराज को प्रताड़ित करने, उनको मारने के लिए, पीटने के लिए, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए प्रारंभ किया। प्रहार होते रहे, मारने के साथ साथ उस लकड़ी को लगी हुई जो कील थी, सांबार मोळा, चिक्की मोळा पण म्हणतात बघा बहुतेक, वो कील उनको चुभो चुभो करके उसने उनके शरीर को रक्त रंजित कर दिया, लहू लुहान कर दिया। फिर भी कल्पांत काल मरुता चलिता चले न। आदिश्वर भगवान के ऊपर रची गई पंक्तियां इन मुनीश्वर के ऊपर भी लागू होती थी, और वे वैसे ही शांत भाव से बैठे, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। अंत में संयम का विजय होता है। किसी ने एक जगह पर कहा है, मराठी में कहा है, प्रहार करणारे पतित होतात आणि सहन करणारे महान होतात। क्या कहा? प्रहार करणारे पतित होतात आणि सहन करणारे महान होतात। आचार्य शांति सागर जी ने अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल ऐसे सारे प्रसंगों को हर बार जीवन भर में सहन किया था। छह डाला में छठी ढाल में मुनियों के 3 गुप्ती का वर्णन करते हुए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने
मुनिराज कितने निश्चल योग पूर्वक, निश्चलता पूर्वक अपने देह को अत्यंत स्थिर बनाए रख करके ध्यान साधना करते हैं, इसका वर्णन करते हुए 2 पंक्तियां बड़ी मार्मिक लिखी। उसमें उन्होंने कहा, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगण उपल खाज खुजावते। मतलब वे मुनिराज इतने स्थिर चित्त होकर के, इतने शांत चित्त होकर के अपने आत्म ध्यान, आत्म साधना, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभव के लिए प्रयास करते रहते हैं, उस आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं और इतने निश्चल रूप से ध्यान में बैठते हैं कि हरिणों को, जंगल में जो हिरण होते ना, उन हिरणों को लगता है कि शायद ये कोई पत्थर है, हे मोठा काहीतरी दगडच आहे, मोठी काहीतरी शिला है, ऐसा उनको लगने लगता है। और वो हिरण जो है जंगल में टहलते हुए, चारा खाते हुए, घास चरते हुए, जब उनके पीठ में खुजली हो जाती है, पाटीला खाज सुटते। आप लोगों ने देखा होगा कभी, जिनके घरों में जिन्होंने गाय भैंस पाले हैं, वे लोग जब बांधे हुए पशुओं को बाहर छोड़ देते खुले में, और बहुत दिन बाद यदि उन पशुओं को छोड़ा जाता है तो वे गाय भैंस क्या करते हैं, बकरियों को भी देखा होगा, जहाँ कहीं दीवार मिलती है तो वे गाय भैंस बकरियां क्या करती है, दीवार को अपनी पीठ लगा करके घिसती है, ऐसा खुजली को क्या करती है, मिटाने का प्रयास करती है। देखा होगा आप लोगों ने, कदाचित देखा हो, नहीं हो, आप कभी भी देख सकते हैं। ऐसी चीजें अपने ग्रामों में, गाँवों के अंचलों में देखने को मिल सकती है सुलभता से। तो उसी प्रकार उन मुनिराज को, जो जंगल में बैठ करके ध्यान साधना में अत्यंत स्थिरता पूर्वक लीन हो चुके हैं, उनको पत्थर की शिला समझ करके वे हिरण क्या करते हैं, तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगण, मृगगण यानी हिरणों का समूह क्या करते हैं, उपल खाज खुजावते। उपल यानी पत्थर, पत्थर की शिला समझ करके उन मुनिराज को अपने पेट की खुजली मिटाने के लिए, खुजली को खुजाने के लिए वे अपनी पेट को रगड़ते हैं वहां पर। देखो, इतनी स्थिरता, इतनी दृढ़ता, इतनी निश्चलता, इतनी निश्चलता। तो आचार्य महाराज भी उसी प्रकार बैठे रहे। और फिर उस समय अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण, ऐसे वीतराग भाव पूर्वक उन्होंने उस उपसर्ग को शांत भाव से सहन किया। कुछ देर तक वह पागल रथ्या पुरुष आचार्य देव के ऊपर उस प्रकार का उपद्रव, मानवीय उपसर्ग करता रहा, और उपसर्ग करने के बाद स्वयं ही थक गया, हार गया, क्योंकि असंयम की शक्ति ज्यादा नहीं होती। असंयम की शक्ति ज्यादा नहीं होती। संयम की शक्ति के आगे असंयम टिकता नहीं है। आचार्य महाराज बैठे रहे, शांत भाव से बैठे रहे, अपने आत्म साधना में लग करके, लीन होकर के उस उपसर्ग को सह करके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करते रहे। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक हार करके वहां से चला गया, क्योंकि इनको मांगने से भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मारने से भी कुछ रिस्पांस नहीं करते, प्रतिक्रिया करते नहीं है, किसी भी प्रकार से मेरे लिए कोई रिस्पांस नहीं करेंगे। उसको जब समझ में आया, वह व्यक्ति चला गया। दूसरे दिन जब वहाँ पर लोग सुबह दर्शन के लिए आ गए, गांव के लोग, शाम के समय आचार्य महाराज को वहाँ छोड़ करके लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे, और दूसरे दिन सुबह प्रभात काल में सूर्योदय के बाद लोग वहाँ दर्शन के लिए आते थे, आचार्य महाराज की पूजा करते थे, उनको नगर में ले जा करके भगवान का दर्शन आदि होने के बाद आहार चर्या करा करके दिन में उनका उपदेश आदि सुनना, इस प्रकार का दैनिक कार्य होता था। तो इस प्रकार लोग जब सुबह के समय वहाँ पहुँचे तो आचार्य महाराज उसी ध्यान मुद्रा में बैठे। उनकी आसन शक्ति देखिए, आसन बदले बिना वे उसी आसन में बैठे हैं, और संपूर्ण शरीर पर लाठी डंडे से पीटे हुए जो व्रण थे, मराठी में अपन कहते हैं ना, वळ उठले थे, सारे शरीर पर उस लाठी डंडे से पीटने के निशान बने हुए थे। और जो उसको कील थी, मोड़ा है ना, उस कील को चुभोने के कारण जहाँ जख्म हुए, उसके रक्त के नीचे धारा बहती हुई आई है, वो सब देख करके आचार्य महाराज के शरीर के ऊपर बहती हुई रक्त की धारा देख करके श्रावकों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन उस समय भी आचार्य देव शांत थे। जब लोग आ करके उनके शरीर की वह विवल दशा देख करके रोने लगे और कुछ लोगों ने संताप व्यक्त किया, तब भी आचार्य महाराज ने कहा, नहीं, जाओ गांव में जाकर के ढूंढो, आप लोगों को कुछ बुद्धि है क्या? नहीं, मुझे अकेले यहाँ छोड़ करके गए हो, किसी को यहाँ रुकना था, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना था। ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं।
लेकिन जब उन लोगों के भीतर वार्ता चलने लगी कि उस व्यक्ति को वही होगा, शायद लोगों ने अंदाज लगाया वही आया होगा, उसी ने उपद्रव किया होगा, उसे जा करके गांव में पकड़ करके अच्छे तरीके से उसको प्रसाद देंगे, ऐसी चर्चा जब लोगों में होने लगी तब आचार्य श्री का मौन खुल गया। कब खुल गया? अपनी व्यथा बताने के लिए नहीं, लोगों की सांत्वना पाने के लिए नहीं। साधु पुरुष सांत्वना के ऊपर जीते नहीं, लोगों की संवेदनाओं को, सांत्वनाओं को पाने के लिए वो अपने ऊपर हुए उपद्रव को कभी ढाल नहीं बनाते। तब आचार्य महाराज ने अपने ऊपर हुए उपसर्ग को, उपद्रव को उनको बता करके सांत्वना पाने या संवेदना पाने के लिए अपना मौन खोला नहीं, बल्कि जब वे लोग उस अपराधी को दंडित करने की बात करने लगे तब आचार्य महाराज का मौन खुलता है और कहते हैं, अरे भाई जरा विचार करो, यदि वह व्यक्ति, उपद्रवी व्यक्ति बुद्धिमान होता, विवेकी होता तो वह ऐसा कार्य करता नहीं। वह मतिमंद है, पागल है, ऐसा सोच करके गांव का कोई भी उसी की तरफ ध्यान नहीं देता है, उसको देखता नहीं है, तो आप लोग क्यों ध्यान देते हो? छोड़ो इन चीज़ों को। ऐसा कह करके उन्होंने उन लोगों को शांत किया और उससे कोई प्रतिकार नहीं करने के लिए उन लोगों को संकल्पित किया। तो अब ऐसे व्यक्ति जिनको एक तरफ चारित्र चक्रवर्ती पद से नवाजा जा रहा है और दूसरी तरफ उस घटना में उस रथ्या पुरुष ने उनको बहुत मारपीट की, उनके ऊपर उपद्रव किया, दोनों चीज़ों में वे उतना ही साम्य भाव धारण कर रहे हैं। तो क्या ऐसे आचार्य देव कहीं से भी, बाहर से, भीतर से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अपने पास वाले या दूर वाले, परिचित या अपरिचित, किसी से भी क्या इस उपाधि के लिए हिंट कर सकते हैं? नहीं। कदाचित मैंने बताया हो या नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जब पंडित प्रवर बाल ब्रह्मचारी सुमेरुचंद दिवाकर जी ने 1952-53 के दरमियान, जब आचार्य महाराज उसके बाद 2 साल के दरमियान ही समाधि को प्राप्त हो गए, उस समाधि के 2-3 साल पहले उनके पास आशीर्वाद लेने गए। इनके पास? आचार्य देव के पास, शांति सागर आचार्य देव के पास सुमेरुचंद दिवाकर जी पहुंचे और आशीर्वाद मांगने लगे कि गुरुवर, आपके असाधारण अलौकिक जीवन का वृत्तांत, आपके जीवन चरित्र के माध्यम से मैं दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अपनी अल्प मेधा, अल्प बुद्धि, अल्प प्रज्ञा के द्वारा मैं दुनिया को चीख करके बताना चाहता हूँ कि आपका व्यक्तित्व कितना विराट था, इसलिए आप मुझे उस कार्य के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। कौन से कार्य के लिए? आपके जीवन चरित्र के लेखन के लिए मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार की भावना उन्होंने जब प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत की, तब आचार्य महाराज कहते हैं, अरे बाबा, मेरे जीवन में लिखने जैसा क्या है? देखो, जिनके कारण आज लिखे गए सारे ग्रंथ सुरक्षित हैं, जिनके कारण आज सारे निर्ग्रंथ सुरक्षित है, वे कहते हैं कि मेरे जीवन पर लिखने जैसा क्या है मेरे जीवन? मेरा जीवन बहुत साधारण सा जीवन, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और तुम मेरे ऊपर कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक मत लिखो। मेरे सामने आप लोग कोई प्रस्ताव रखो, रख के देखो, महाराज हम आपके लिए, आपके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं। मैं तुरंत कहूँगा ज़्यादा देर मत करना, जब तक मैं समडोली में हूँ तब तक मैं वो पढ़ करके, सुन करके ही जाऊँगा, आप जल्दी करो। लेकिन आचार्य महाराज कहते कि नहीं, आप मेरे ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर भी दिवाकर जी जब आग्रह करने लगे, तब आचार्य महाराज ने अपने गुरुत्व के अधिकार का वहाँ पर प्रयोग करते हुए दिवाकर जी को आज्ञा दी कि मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम मेरे ऊपर कुछ नहीं लिखो। देखो, जब समझा कर बताने पर वो माने नहीं, तब आचार्य महाराज ने उनको आदेश दिया कि तुम मेरे ऊपर कुछ नहीं लिखोगे। अब गुरु आज्ञा को प्राण से भी ज़्यादा मूल्यवान मानने वाले दिवाकर जी चुप हो गए। अब नाइलाज उनका हो गया और बाद में 2-4 दिन बाद उनको जाना था आगे, तो आचार्य महाराज की आज्ञा लेकर के वो निकल पड़े। मुंबई जा रहे थे और मुंबई जाते समय दिवाकर जी को ट्रेन में बैठे हुए सह प्रवासी, सह यात्री के पास रखी हुई एक पुस्तक देखने को मिली। अब दिवाकर जी भी वैसे ही बैठे थे, वह सहयात्री भी वैसे ही बैठे थे, पुस्तक पढ़ करके थोड़े रखी थी उन्होंने। तो यह दिवाकर जी ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी यह पुस्तक पढ़ने के लिए कुछ देर ले लूं? उन्होंने कहा लीजिए। और पुण्य का उदय
उस सहयात्री के निमित्त से हम सबके पुण्य का उदय आया। उस पुस्तक में एक वाक्य लिखा था कि कभी भी आपको जन कल्याण के लिए यदि कोई प्रामाणिक कार्य करना हो, कि जिस कार्य से वास्तव में लोगों का मार्ग प्रशस्त होने वाला हो, तो उस कार्य में बड़ों की आज्ञा का भी पालन नहीं करना चाहिए। यह वाक्य पढ़ गए और दिवाकर जी की कलियां खिल उठी और उन्होंने ठान लिया कि इस कार्य के लिए मैं आचार्य महाराज की आज्ञा नहीं पालूंगा, मैं उनके जीवन चरित्र को लिख करके दुनिया के सामने एक दीपस्तंभ प्रस्तुत करूंगा। और उसी कारण से उस सहयात्री के पुस्तक में लिखे गए उस वाक्य के कारण आज चारित्र चक्रवर्ती जैसा बृहत काय, और उसके बाद उसका दूसरा भाग है आध्यात्मिक ज्योति। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ ये एक नहीं है, उसका दूसरा भाग है आध्यात्मिक ज्योति नाम से। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में आचार्य शांति सागर जी महाराज के संलेखना के पहले तक का वर्णन है, और आध्यात्मिक ज्योति पुस्तक में सुमेरुचंद दिवाकर के द्वारा ही लिखित है आचार्य शांति सागर जी के जीवन पर। उसमें उनके संलेखना काल का विवरण विशेष रूप से किया गया। तो ऐसा उनका महान जीवन चरित्र उस पुस्तक में लिखे गए उस वाक्यांश के कारण यह ग्रंथ लिखा गया। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी कि जिन्होंने चतुर्थकालीन मुनीषों की तरह साधना इस पंचम काल में कली काल में की, लेकिन वे कहते हैं कि मेरे जीवन में जीवन चरित्र लिखने जैसा क्या है। तो क्या ऐसे आचार्य लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बता करके अपने लिए उपाधि ले सकते हैं? नहीं। जब लोगों ने उन्हें वह दिया, तब लोगों को मना करके भी लोगों की भावना बहुत तीव्र थी, इसलिए वे शांत रहे, चुप रहे, लेकिन उसमें वे आसक्त नहीं हुए, उसमें वे हर्षित नहीं हुए, उसमें वे अपने आप को गर्वित महसूस नहीं कर रहे थे, उसमें भी उनका साम्य भाव था। तो काटी से प्रताड़ित करने वाले के प्रति भी और इतनी बड़ी उपाधि देने वालों के प्रति भी उनका साम्य भाव था। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जो आत्मानंद का रस पान करते हुए अपना जीवन औरों के हित के लिए भी समर्पित कर चुके थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज को ईस्वी सन 1900 रातभर रामायण ऐकलं आणि सकाळी उठून विचारतात सीताचा राम कोण. तसं म्हणलं काय नाही, असं म्हणलं काय, सगळे एकच की रामाची सीता कोण किंवा सीतेचा राम कोण. अर्थ तर भावार्थ तर तोच आहे. 1937 में सिद्ध क्षेत्र गजपंथा जो बलराम और 8 कोटि मुनियों का निर्वाण स्थल है, ऐसे सिद्ध क्षेत्र गजपंथा के चातुर्मास में आचार्य महाराज को इस चारित्र चक्रवर्ती पद से अलंकृत किया गया। लेकिन जो स्वयं रत्नत्रय के आभूषणों से अलंकृत थे, उनको इन चीज़ों से कोई गर्व या खेद नहीं होता है। ऐसे महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन हम सभी के लिए दीपस्तंभ का कार्य करता रहेगा। आगे भी आगे की पीढ़ियों को भी यह महान दीपस्तंभ मार्ग दिखाता रहेगा। ऐसे आचार्य देव के चरणों में विनम्र भक्तिभाव पूर्वक यही भावना व्यक्त करके वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।